हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं अपने बहन भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है पिच्चल पैरी का खौफनाक किस्सा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक पुरस्कार और खौफनाक कहानी मशहूर थी। ये कहानी पिच्चल पैरी के बारे में थी, जो एक बदरूह थी जो रात के अंधेरे में गांव वालों को अपने जाल में फंसा लेती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पिच्चल पैरी एक नौजवान लड़की की रूह थी जो बहुत साल पहले इसी गांव में रहती थी। इसकी मौत बहुत ही अलमनाक और पुरस्कार थी और इसी वजह से इसकी रूह को चैन नहीं मिला था। गांव के लोग पिच्चल पैरी से बहुत खौफजदा थे। वो कहते थे कि जो भी रात के वक्त गांव के करीब वाले जंगल में जाता वो वापस नहीं आता। कुछ लोगों का कहना था कि पिच्चल पैरी इन्हें अपने साथ ले जाती है और कुछ का ख्याल था कि वो इन्हें मार देती है। हर कोई इस जंगल से दूर रहता था, खासतौर पर रात के वक्त। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आया जिसका नाम अली था। अली बहुत ही बहादुर और नाडर लड़का था। जब इसने पिच्चल पैरी के बारे में सुना तो इसने फैसला किया कि वो इस राज को हल करेगा। गांव वालों ने इसे मना किया, लेकिन अली ने इनकी बात ना मानी। इसने कहा, मैं पिच्चल पैरी का राज जानना चाहता हूँ, मैं इसे शिकस्त दूंगा। रात होते ही अली ने अपना सामान बांधा और जंगल की तरफ चल पड़ा। गांव वाले इसे देखते रह गए और इनके दिल में खौफ था कि कहीं अली भी वापस ना आए। जंगल में दाखिल होते ही अली को एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा में एक पुरस्कार से ठंडक थी और दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए इसे लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। अली दूर चलने के बाद अली ने एक पुरानी और वीरान इमारत देखी। इमारत बहुत ही खौफनाक लग रही थी और इसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। अली ने फैसला किया कि वो इस इमारत में दाखिल होगा। जब वो अंदर गया तो इसे अजीब सी बू महसूस हुई, जिससे किसी ने लावा जलाया हो। इमारत के अंदर हर तरफ तारीकी थी। अली ने अपने टॉर्च रोशन की और आगे बढ़ने लगा। अचानक इसे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ बहुत ही धीमी थी, जैसे कोई रो रहा हो। अली ने आवाज़ की तरफ कदम बढ़ाया और जब वो एक कमरे में दाखिल हुआ तो इसने एक लड़की को देखा। वो लड़की सफ़ेद लिबास में थी और इसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। अली ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं पिच्चल पैरी हूँ। अली के दिल में खौफ पैदा हुआ, लेकिन इसने अपने खौफ को संभाला। इसने कहा, तुम्हें यहाँ क्या करना है? तुम लोगों को क्यों डराती हो? पिच्चल पैरी ने जवाब दिया, मैंने किसी को नहीं डराया, मैं सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। अली ने कहा, तुम सुनाओ, मैं तेरी कहानी सुनना चाहता हूँ। पिच्चल पैरी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं इसी गांव की रहने वाली थी। बहुत साल पहले जब मैं एक नौजवान लड़की थी, मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई, लेकिन मेरे वालिदैन को ये बात पसंद नहीं थी। इन्होंने मुझे इस लड़के से दूर रहने को कहा, लेकिन मैंने इनकी बात ना मानी। एक रात जब मैं इस लड़के से मिलने जा रही थी, मेरे वालिदैन ने मुझे रोक लिया। हमारी लड़ाई हुई और मैंने गुस्से में इन्हें धक्का दे दिया। वो गिर गई और उनकी मौत हो गई। मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हुआ और मैंने खुद को सजा देने के लिए इस इमारत में छुप गई। यहाँ मैंने अपनी जान दे दी।
لیکن میری روح کو چین نہیں ملا۔ علی نے کہا لیکن تم لوگوں کو کیوں ڈراتی ہو؟ پچھلے پہلے نے جواب دیا، میں نے کسی کو نہیں ڈرایا، لوگوں نے میری کہانی بڑھا چڑھا کر پیش کی ہے، میں صرف اپنی کہانی سنانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ میری غلطی سے سبق سیکھیں۔ علی نے پچھلے پہر کی بات سنی اور اسے اس پر ترس آیا۔ اس نے کہا تمہیں چین ملنا چاہیے، تمہیں اپنے والدین سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے روح کو آزاد کرنا چاہیے۔ پچھلے بہن نے علی کی بات مان لی اور اس نے اپنے والدین سے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس کی روح کو چین ملا اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ علی نے گاؤں واپس جا کر سب کو پچھلے پہر کی کہانی سنائی۔ گاؤں والوں نے اس کی بات پر یقین کیا اور انہوں نے پچھلے پہر کو یاد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی عمارت بنائی۔ اس کے بعد سے گاؤں میں کبھی کسی نے پچھلے پہر کو نہیں دیکھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے اور اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے۔ پچھلے پہر کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہر روح کو چین کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے۔ یہ کہانی پچھلے پہر کی خوفناک راز کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر راز کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی کہانی سننی چاہیے اور انہیں معاف کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو میری اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی، بٹ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ بولوں کہ پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت بھولیے اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر اسٹوری لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔